फिर से उग्रसेन महाराज राजा बने हैं। तो कृष्ण कन्हैया जब विद्या अध्ययन करके आए तो एक दिन मैया देवकी ने मेरे कान्हा जी के लिए भोजन का थाल परोस दिया। और जब भोजन का थाल परोसा तो उस थाल में माखन देख करके मेरे गोविंद को ब्रजवासिन की याद आ गई। और जब ब्रजवासिन की याद आई तो मेरे गोविंद ब्रजवासियों के सोच में बैठे हुए ही यहाँ उद्धव आए। उद्धव ने पूछा तो उद्धव से मेरे कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज मुझसे ब्रज भुलाई नहीं भूलो जाए रहो है, मोहे ब्रज की बड़ी याद आवे। कोई ऐसा होए जो जाए कि ब्रज में और मेरो संदेश पहुंचाए दे, उनसे बोल देवे कि मैं जरूर आऊंगा। उद्धव ने कहा, कोई और क्या, मैं हूं, तू काई चिंता करे। आप ईश्वर होते हुए इस तरह से बिलख रहे हो तो मैं चला जाता हूं। उद्धव ने उसी से रथ सजाया और चल दिए। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगी उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगी हम प्रेम दीवाने। जब मथुरा से चले तो वृंदावन के पास पहुंचे तो उद्धव के वस्त्रों से कांटे उलझ गए, मानो ये कह रहे हो तुम्हारा ज्ञान हमारे प्रेम के आगे फीका है। तो आज उद्धव जैसे ही ब्रज में पहुंचा है तो ब्रजवासियों ने देखा, तो ब्रजवासी देखकर उद्धव को कि भैया कोई वृंदावन में आज मथुरा से रथ आयो है, कोई मथुरा से रथ आयो है, ये बात सोच करके तो दौड़ लगाकर रथ को देखने के लिए आए, लेकिन रथ में कृष्ण कन्हैया नहीं दिखाई दिया। तो उद्धव को देख करके सोच में पड़ जाते हैं। पूछा, भैया तुम कौन हो, हमारा कन्हैया कैसे नहीं आयो? कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। आप चिंता मत करो, कृष्ण जरूर आवेगो, कृष्ण ने मुझ संदेश भेजो है। पर तुम मुझे मैया जसोदा को घर बताओ।
आज मैया जसोदा के घर के लिए कहा तो कह दिया उद्धव, ये जो जलधार बह रही है ये जल की धार नहीं, ये आंसुओं की धार है। और ये आंसू उसी मैया के ही आप चले जाओ, जहां ये धार रुक जाए वही जसोदा है। उद्धव ने जाकर के जसोदा मैया को प्रणाम किया और मैया से कहा, मैया मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे कन्हैया ने भेजो है, वो एक दिन जरूर आवेगो, मुझे तुम ऐसा करो गोपियों को पतो बताओ। तो आज जसोदा ने गोपियन को पतो बतायो। गोपिन के पास में मेरे उद्धव जी चले। यहाँ सभी गोपियां कृष्ण की ब्रह में बैठी हैं। उद्धव ने जाकर के अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। गोपिलक रही हो, ये क्या रण क्या है? गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम कृष्ण के मित्र होते हुए और हमसे कारण पूछते हो? कृष्ण हमसे कहकर गया परसों गस्यामी, लेकिन आज तक नहीं आयो। हम वह कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आवेगा वो कन्हैया, हम वाकी राह देख रही हैं, पर वो आज तक नहीं आयो। अरे गोपियों तुम जानो वो कृष्ण कौन है? वो कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, कृष्ण तो साक्षात ईश्वर है। गोपियां कहने लगी वो ईश्वर है, कौन कहता है वो ईश्वर है? कहता है कौन इस बात को कि वो ईश्वर है? अगर वो ईश्वर होता तो ईश्वर के विषय में हम जानती हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। अरे ईश्वर तो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के करोड़ों काम कर सकता है, वो ईश्वर नहीं है। हमने वाकई हाथ देखे, जीके से मटकी उतारते हुए देखा, अरे पैरों से चलते हुए गाय को चराते हुए देखा, हमारे बुलाने पर चला आता था। हमने वाकई श्रवण भी देखे, कानों को भी देखा, और तुम कहते हो वो ईश्वर है। अच्छा तो तुम कन्हैया को ईश्वर नहीं मानती, तो आप अपना मन उस काना से हटा करके जिसे ईश्वर मानती हैं उसमें लगा दो, अपना मन उस परम ब्रह्म में लगा दो ना। अभी आप कह रही हैं बिन पद चले सुने बिन काना, तो उसी ईश्वर में लगा दो जो बिना पैरों के चलने वाला है, बिना कानों के सुनने वाला है, उसी ईश्वर में ये मन लगा दीजिए। गोपियां कहने लगी, उद्धव तू तो बाबरो दिखे, उद्धव तू तो बाबरो है। क्यों गोपियां? अभी कहता है ये मन ईश्वर में लगा दें, लेकिन हमारे पास में मन ही नहीं है, तो वो श्याम लेकर चला गया। उद्धव मन न भय 10-20, मन न भय 10-20, एक हतो सो गयऊ श्याम संग, एक हतो सो गयऊ श्याम संग। अब को अधे मन न रहे 10-20, मन न भय 10-20। अरे केवल एक मन था जिसे श्याम लेकर चला गया, अब मैं और मन कहां से लाऊं जो मन ईश्वर में लगाऊं।
श्याम तन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। कि श्याम यति श्याम मति श्याम मेरे प्राणपति, और आंधे किसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। कि तू तो उधो बाबरो जो पाती लेके आयो रे, ब्रह्म कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। अरे हमारे रोम रोम में श्याम बसा है, हम ब्रह्म राखे तो कहाँ राखें, ब्रह्म के लिए कोई स्थान नहीं है। आज उद्धव अचेत हो गया, 6 महीने बाद अचेत आया तो उन गोपियों के चरण रज को प्रणाम करके वापस आया है। यहाँ कृष्ण कन्हैया से कहा तो कान्हा ने सबका दर्शन करा दिया। बोलिए भगवान की बोलो कृष्ण बलदेव की जय। जयकारा ना बोल सकती, बैठी है रोटी ना खाई तो मैंने जोर के बोलो, बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ये 500 रुपए हमारे रामदत्त पंडित जी, हमारे मित्र बदनपुर के रहने वाले